बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असाम खुर्शीद। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। ज़ेलेंस्की ने वो कर दिखाया कि जिसका पूरी दुनिया का इंतज़ार था, और वो जो इंतज़ार था वो ये था कि जो ज़ेलेंस्की हैं वो डटे रहे और वो यूक्रेन छोड़कर किसी मुल्क में भागे नहीं। वो अपनी फ़ौज का दिफा करते रहे, अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करते रहे और जो है अवाम को जोश दिलाते रहे कि वो जो रशियन फ़ौज है उसका मुकाबला करे। बिलाखिर जो यूक्रेनी अवाम थी वो रशियन फ़ौज का मुकाबला करती रही, और जो यूक्रेनी फ़ौज वो रशिया की फ़ौज जो थी उसके मुकाबले में बिल्कुल छोटी सी थी, लेकिन उसने जो रशियन फ़ौज है उसका मुकाबला किया। 2 माह गुजर चुके हैं इस जंग को, और 2 माह गुजर जाने के बाद के जो आज के हालात हैं, आज की जो डेवलपमेंट है कि ज़ेलेंस्की ने एक कहानी सुनाई। वो कहानी ये है कि जो पहली रात की जंग की कहानी की पहली रात क्या हुआ, वो दिल दहला देने वाली कहानी है। वो जब तमाम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो यकीनन तमाम लोगों के दिल दहल जाते हैं कि आखिर वो कहानी क्या थी कि जिसके बाद जो है ज़ेलेंस्की वहाँ पर डटे रहे और उन्होंने यूक्रेन छोड़ा नहीं। उसके बाद जो बड़े डेवलपमेंट के जो रूबल करेंसी है वो यूक्रेन में चलना शुरू हो चुकी है, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो है रूबल करेंसी में तजारत करने का ऐलान कर दिया है। ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस करें और कमेंट के ज़रिए हमें अपने फीडबैक से कहा करें, ताकि हमारा और जो आपका साथ है इन वीडियोज़ की सूरत में बरकरार रह सके। 2 माह गुजर चुके हैं इस जंग को। 2 माह गुजर जाने के बाद जो यूक्रेन के हालात थे वो कुछ अच्छे नहीं थे। जब ये जंग छिड़ती है तो जो यूक्रेन के सदर हैं, प्रेसिडेंट जो ज़ेलेंस्की, उन्हें ऑफर आती है अमेरिका की जानिब से कि उन्हें हम बहिफाजत यूक्रेन से बाहर निकालेंगे, लेकिन जो ज़ेलेंस्की हैं वो उनकी ऑफर को रिजेक्ट करते हैं और ये बात कहते हैं कि मुझे बहिफाजत फ्लाइट की ज़रूरत नहीं, बल्कि मुझे हथियारों की ज़रूरत है जो हम रशिया के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। वहाँ पर मौजूद रहे यूक्रेन के अंदर। उन्होंने जो है वो फौजी वर्दी जो है वो ज़ेब तन किए, वो फौजी बेस कैंपों में गए, वहाँ पर फौजियों के हौसले बुलंद किए, अवाम के बीच आए, अवाम को पैगामात जारी किए और ये बात कही कि मैं उस वक़्त तक बाहर नहीं निकलूँगा जब तक हम आखिरी टाइम तक लड़ते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम आखिरी टाइम तक लड़ते रहेंगे, जो रशियन फ़ौज है उनका मुकाबला करते रहेंगे। बेशक हम तादाद में छोटे हों, लेकिन हम जो है वो मुकाबला करते रहेंगे। यकीनन किसी भी जो कौम है उसका जो प्रेसिडेंट, उसका जो रहनुमा, उसका सरबराह होता है, वो उसकी जो पावर होती है, वो उसका जो हौसले होते हैं वो अहमियत के हामिल होते हैं। और ज़ेलेंस्की ने वो कर दिखाया। उसके बाद पूरी दुनिया में चर्चे फैले तारीफ़ों के, ज़ेलेंस्की की तारीफ़ों के चर्चे हर तरफ बुलंद व बाला हुए। हर तरफ उसकी तारीफ़ें होती रही कि जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने कमाल कर दिखाया। और जो ज़ेलेंस्की ने आज के दिन की जो डेवलपमेंट के ज़ेलेंस्की ने जब कहानी सुनाई कि जब पहला दिन था जंग का, तो जंग की वो रात थी कि जब रशियन फ़ौज की जानिब से धमाके शुरू हुए, उनकी जानिब से वहाँ पर जो यूक्रेन जो उनका सदारती दफ्तर है उसके करीब धमाकों की आवाज़ आई। उनकी अहलिया उनने आवाज़ देकर जगाया। जो वो आवाज़ दे रही थी वो ऊंची आवाज़ में दे रही थी, वो अपने बेटों और बेटियों को जगा रही थी, और जो ज़ेलेंस्की उसे बावर करवा रही थी कि हमले शुरू हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की ये बात कहते हैं कि वहाँ पर ये बात कह चुकी थी, तमाम लोग ये बात कह रहे थे जो उनके मुलाजिम थे, जो उनके इंटेलिजेंस इदारे थे, कि ज़ेलेंस्की को टारगेट बनाया जाएगा और जो रशियन स्पेशल फोर्स है वो यूक्रेन के उस सदारती जो दफ्तर थे उनके इर्द गिर्द पहुँच चुके थे कि वो ज़ेलेंस्की को टारगेट करेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की को बाहिफाजत वहाँ से पहुँचाया गया। उन्हें जो है बुलेट प्रूफ जो है वो जैकेट्स प्रोवाइड की गई, गाड़ियाँ वहाँ पर, तमाम ऐसे इक्विपमेंट्स वहाँ पर प्रोवाइड किए गए जिससे ज़ेलेंस्की की जो जान है उसे बचाया जा सकता था। ज़ेलेंस्की को जब वहाँ से, ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें वहाँ से जब निकाला गया, हम वहाँ से निकले, जो उनका सदारती दफ्तर था वहाँ से निकल कर उन्होंने ये बात कही कि हम यूक्रेन के अंदर ही मौजूद हैं, हम कहीं गए नहीं। अमेरिका की जानिब से 2 से 3 मरतबा ऑफर्स दी गई कि वो अगर यूक्रेन छोड़ते हैं तो हम जो है उनकी मदद करेंगे, लेकिन जो ज़ेलेंस्की हैं वो बार बार मना करते रहे कि हमें हथियार दिया जाए। अमेरिका और जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से मिलिट्री जो है मदद प्रोवाइड की गई यूक्रेन को, और जो यूक्रेनी अवाम है और जो यूक्रेनी फ़ौज है वो मजम्मत करती रही। और जो मजम्मत है वो इस हद तक थी कि 2 माह गुजर चुके हैं। 2 माह गुजरने के बाद भी जो रशिया है वो मुकम्मल तौर पर जो है यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो यूक्रेन का शहर है, मुतहद शहर
उन पर जो कब्जे हो चुके हैं रशियन फौज के, और रशियन फौज की जानिब से ये बात कही गई कि हमने कब्जे कर लिए हैं। 2 माह के ये जंग है, 2 माह में बच्चों को मारा गया, औरतों को मारा गया, मर्द औरतों हर बंदे को वहां पर जो सामने आता फौजी वो उन्हें मारा जाता रहा। यूक्रेन की जानिब से भी हमले किए जाते रहे, रशिया की जानिब से भी हमले किए जाते, एक दूसरे को मारा जाता रहा। और 2 माह गुजरने के बाद जो मारियोपोल बड़ा शहर था जिसमें कह रहे थे कि जो मिलिट्री और तमाम वहाँ पर बड़ी कुव्वतें मौजूद हैं, बड़े मिलिट्री साजो सामान वहाँ पर मौजूद है, वो शहर भी कब्जे में आ गया था रशिया के। और जो है यूक्रेनी वहाँ पर कुछ और भी शहर थे जो रशिया के कब्जे में आ गए थे। वहाँ पर जो इशू क्रिएट हुआ यूक्रेनी हुकूमत को कि जो मुलाजमी थे सरकारी और जो पेंशनर्स थे जिन्हें पेंशन मिलती थी उन्हें वो है पेंशन रोक दी गई और उनकी तनख्वाहें सरकारी मुलाजमिन की रोक दी गई। और रशिया करेंसी वहाँ पर लॉन्च हो चुकी है, वहाँ पर उन्हें जो है वो तनख्वाहें और पेंशन दे दी गई हैं और जो है वो रूसी जो करेंसी है उसमें दे दी गई हैं। और इसके बाद जो तीसरी बड़ी डेवलपमेंट के जो कंट्रीज ऐसी कि जो रशिया के साथ तजारत करती थी उन्हें ये फैसला कर लिया है कि अब वो जो भी तजारत करेंगी वो रूबल जो रशियन करेंसी है उसमें करेंगी। इससे कबल अगर रशिया ने ऐलान किया था कि ये माह गुजर रहा है, ये माह जो गुजर चुका है इसकी 1 तारीख का इन्होंने ऐलान किया था कि 1 तारीख से जो है वो जो रशिया है वो गैस प्रोवाइड करेगा। वो गैस इस सूरत में प्रोवाइड करेगा कि जो रशिया से रूबल में गैस खरीदेगा। इस पर जो अमेरिका और जो यूरोपीय कंट्रीज उन्होंने मना कर लिया था, लेकिन आज की जो डेवलपमेंट्स हैं कि कुछ कंट्रीज ने इस बात पर हामी भर ली है कि वो तिजारत रशिया से करेंगी, वो रूबल करेंसी में करेंगी। और इससे अमेरिका का ये कहना था, अमेरिका ये सोच रहा था कि अगर जो रशिया रूबल करेंसी में तिजारत करेगा तो यकीनन जो है अमेरिकी डॉलर उसे नुकसान पहुंचेगा और वो किसी सूरत में भी ऐसा नहीं होने दे रहा था। बिलाखिर रशिया अपने इन अज़ाइम में कामयाब होता जा रहा है। 2 ब्लॉक्स में दुनिया बटी हुई है, एक रशियन ब्लॉक है और दूसरा यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की सूरत में है। और ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं ये अपने अपने जो कंट्रीज़ हैं उन्हें अपने तरफ लाने के लिए भरपूर जस्तजू कर रहे हैं, भरपूर कोशिशें हैं कि कोई भी जो वो तमाम कंट्रीज़ जो अभी तक उनका कोई वाज़ेह नहीं हो सका कि वो किस जानिब है वो उनकी जानिब आ सके। अब ये है कि जो अमेरिका है वो मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के साथ खड़ा रहा, उसने मुकम्मल तौर पर जो रशिया है उसकी मजम्मत की, रशिया पर जो है वो उन पर तनकीद की, तनकीद के साथ साथ उन पर बहुत सी पाबंदियां भी लगाई थी और उन पाबंदी के बाद जो रशियन माशियत थी वो मज़ीद डाउन होती जा रही थी। इस जंग का पूरी दुनिया पर असर ये हुआ कि पूरी जंग की जो माशियत थी वो डाउन हुई और जो महंगाई थी वो बढ़ती गई। जो भी अपडेट्स डेवलपमेंट रशिया और यूक्रेन की जंग को लेकर होंगी, जो जो वक्त गुजरता जाएगा न्यू अपडेट्स डेवलपमेंट आती जाएंगी, हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगहबान।